भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, ये दावा किया गया है मुसलमानों द्वारा। यहाँ पर अभी हम लोग नॉर्मली बाइक से जा रहे हैं, जय श्री राम बोल के बाजू से हमको ऐसा लेट के हम दोनों लड़कियों को ऐसा छेड़ते हुए लड़के जा रहे हैं, जय श्री राम। और अपने राम को लेकर इस इलाके से बाहर चले जाओ, ये दावा किया गया है हिंदू। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ और हमारे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसका नाम है आखिर क्यों। 22 जनवरी भारत के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन, बहुत बड़ा दिन, क्योंकि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई एक ऐसे मंदिर की जिसने साल 2025 के आखिर में पूरा होना है, जिसके लिए 1800 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट बताया गया है, लेकिन अभी 2000 करोड़ और लगेंगे, यानी टोटल 4000 करोड़ का ये पूरा मंदिर बनेगा और बनेगा साल 2025 के आखिर तक। लेकिन माहिरों का ये कहना है कि भाजपा ने सिर्फ वोटों के लिए इस मंदिर की, एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवा दी गई। बहरहाल ये तो बात सियासत की है, हम बात सियासत की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे धर्म की, बात करेंगे लोगों के हक की और एकता की। जब भारत की बात होती है तो बात आती है विभिन्नताओं की, कि भारत एक विभिन्नताओं का देश है। कितनी इसमें भाषाएं हैं, कितने तबके के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, ताकि भारत को विभिन्नताओं के साथ साथ एकता का देश भी माना जा सके। लेकिन 22 जनवरी को जो हुआ, हमने अपने टीवी स्क्रीन पर, आपने अपने मोबाइल पर खूब देखा, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेट गए भगवान राम की मूर्ति के आगे, कि शायद उनका कोई आखिरी अधूरा काम जो रह गया था वो आज पूरा हो गया हो। फिर बात सियासत की नहीं है, बात धर्म की है। प्राण प्रतिष्ठा हुई, सबने देखी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो हुआ, एक रात पहले जो हुआ, उसके बारे में कोई बड़ा न्यूज़ चैनल बात नहीं कर रहा। दरअसल 21 जनवरी को एक शोभा यात्रा निकाली गई मुंबई के मीरा रोड इलाके पर। शोभा यात्रा निकली क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। अब यह दावा किया जा रहा है हिंदुओं के द्वारा कि उस शोभा यात्रा का विरोध किया गया, मुसलमानों ने उस शोभा यात्रा का विरोध किया। और वहीं मुसलमानों का यह दावा है कि उन लोगों को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने के लिए धमकाया गया, उकसाया गया, उनको प्रोवोक किया गया। बहरहाल 21 जनवरी की रात जैसे तैसे गुजरी, ये मामला ठंडा पड़ता नजर आया, क्योंकि फिर 22 जनवरी को उस इलाके में दोबारा लगातार शोभा यात्राएं एक के बाद एक निकाली गई, जिनका विरोध नहीं हुआ। लेकिन जैसे कहा जाता है कि जब किसी एक धर्म का प्रचार ज्यादा किया जा रहा हो, अगर एक धर्म मेजॉरिटी में हो और बाकी छोटे धर्म, बाकी दूसरे धर्म माइनॉरिटीज में हो, कम लोग हो उनकी तादाद के, कम लोग हो उनकी जनसंख्या के, तो मेजॉरिटी हर बार माइनॉरिटी पर ओवर पार करने की, उनको धमकाने की, उनको डरा कर दबा कर रखने की कोशिश करती रही है। वही हुआ। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई जिनमें यह दावा किया गया कि हिंदू संगठनों द्वारा धमकाया जा रहा है मुसलमानों को कि वो जय श्री राम के नारे लगाएं। मस्जिद के सामने आके क्या जरूरत है आपको चिल्लाने का? एक एक करके बोलो। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। हाँ, ये बोलते हो लोग। अच्छा, कल यानी रात पहले उनको समझाए थे, वहाँ के छोकरे उन्हें पहले समझाए थे, तभी नारे मत लगाओ। यहाँ पर क्यों करने का तुम आगे? इतना ही नहीं, उनकी दुकानें तक फोड़ दी गई, उनका जो छोटे मोटे उनके स्टॉल्स लगे रहते थे वहां भी तोड़ फोड़ मचा दी गई। जब ये बात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेने का प्रस्ताव रखा मुंबई पुलिस के आगे कि जबरन इस पर फैसला लिया जाए, एक्शन लिया जाए। अब भाई साहब, अगर महाराष्ट्र के, अगर एक राज्य का डिप्टी मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए, तो पुलिस इस मामले में पीछे कैसे रह सकती है। उस काफिले को रोकने की सीसीटीवी फुटेज बाहर आई, लोगों की गिरफ्तारियां होना शुरू हुई। गिरफ्तार हुए लोग, इसी बीच में हिंदू मॉब अपने चरम पर पहुंच गया था।
लोगों को धमकाना शुरू किया, लोगों की दुकानें फोड़ दी गई, पत्थर बरसाए गए उनकी दुकानों पर, क्योंकि दुकानों पर काम करने वाले लोग या वो लोग जिनकी वो दुकानें थी वो लोग थे मुसलमान। हिंदू और मुसलमान कहने को ये दो सिर्फ एक धर्म है, लेकिन शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले धर्म यही दो। लेकिन हमारा देश इस तरीके के व्यवहार को कब तक सपोर्ट करता रहेगा? कब तक हमारी सरकारें हिंदुत्व के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाने की होड़ में माइनॉरिटीज़ को दबाती रहेंगी? ऐसा नहीं है कि इसमें माइनॉरिटीज़ की गलती नहीं है, बिल्कुल होगी। अगर क्या जरूरत थी तुम लोग को आने की नया नगर के अंदर? हाँ, तुम लोग का राम इधर नया नगर में। हाँ, यहाँ मुसलमान लोग रहते, यहाँ पर आकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे तुम लोग। क्या हासिल हो रहा है तुम लोग को करके? उकसाने की कोशिश कर रहे। क्या हो गया उकसा करके? नुकसान तुम्हारा हुआ है ना। अभी देखो नया नगर में कल से बैरिकेड मारा जाएगा, जो झंडे लगा के तुम लोग आ रहे थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी एक्शन लेने की जो बात की थी, मुंबई पुलिस ने वो एक्शन लिया। एक्शन किस तरीके से लिया? दरअसल उस इलाके पर, मुंबई के मीरा रोड के इलाके पर जहां जहां की पूरी मामला हुआ 21 जनवरी की रात, ये जो पूरी घटना हुई उस जगह पर बुलडोजर चलवा दिया गया, ये कहकर कि ये जो निर्माण किया गया है ये एक अवैध निर्माण है, इलीगल निर्माण है, कोई सबूत कोई दस्तावेज इन लोगों के पास नहीं है। बीएमसी ने नोटिस भी भेजे थे लेकिन लोगों ने जवाब नहीं दिया, जिसके चलते अब वहां पर बुलडोजर चलवा दिया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद अब मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी बुलडोजर एक्शन चलना शुरू हो गया। और आखिर में सवाल यही खत्म होता है कि आखिर क्यों आज़ादी के 76 साल बाद भी हमारे देश में डिवाइड एंड रूल फैशन में है। तो धर्म के आधार पर हमारा डिवाइड और रूल डिवीजन होती रही है। हम लोगों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई न जाने कितने धर्मों में बांट दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि जो राजनेता हैं वो हम पर रूल करते रहें, राज करते रहें। इसलिए आखिर में यही सवाल के साथ, यही ख्याल के साथ आप लोगों को छोड़ना चाहूँगा कि आखिर क्यों हम लोग एक दूसरे के हक की बात आज़ादी कितने साल बाद भी नहीं कर पाए हैं।